हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आपके यूपी टेट सुपर टेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और हो सके तो अपने नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि एंड में आपको कई सारी किताबों से पढ़ना ना पड़े। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। 1986 की नीति के बारे में क्या सत्य है? 1986 की नीति के बारे में क्या सत्य है? इसके ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय की स्थापना, डाइट की स्थापना। यहाँ पे देखिए आएगा आपका डाइट की स्थापना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि 1986 की नीति के बारे में ये सारी ही चीजें आपकी जरूरी हैं। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो किसके टाइम में आई थी? ये राजीव गांधी के शासनकाल में आई थी। कब आई थी? 1986। तो इसका आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचसूत्री कार्यक्रम किस आयोग ने दिया? पंचसूत्री जो कार्यक्रम था वो किस आयोग ने दिया? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, हंटर आयोग, या फिर राधाकृष्णन आयोग। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कोठारी आयोग, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पंचसूत्री जो कार्यक्रम देने वाले हैं वो है कोठारी आयोग। ये कब आया? ये 1964 में आया। कब आया? 1964 एवं 66 के बीच में। पंचसूत्री कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, तो पंचसूत्री कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है, जो 5 सूत्रों पर आधारित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? इसके ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। ऑप्शन सी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या फिर लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पहले लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। इसकी आप ट्रिक देख सकते हैं, सुबो पाली। इसकी ट्रिक है सुबो पाली, यानी सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? थीम पूछी गई है आपसे कि नर्सरी कक्षा की शुरुआत में कौन सी थीम होनी चाहिए जो सबसे अच्छी होती है। इसके ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, या फिर मेरा विद्यालय। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा परिवार, यानी जो बच्चे की प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है, और प्रथम जो विद्यालय होता है वो परिवार होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी अवस्था? कल्पनाशीलता, यथार्थता, समन्वय, या फिर अनुकरण। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण, यानी इमिटेशन से बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण की ओर संकेत करता है? यह कथन किस शिक्षण की ओर संकेत करता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्व से अंश की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। बताइए किसकी ओर संकेत करता है? तो ये करता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक अच्छी शिक्षण नीति का गुण नहीं है? इसमें देखिए आपको नहीं है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो अच्छी शिक्षण नीति का गुण नहीं है। यह भावनात्मक अस्थिरता को पैदा करता है, इसमें बच्चों को परेशानी दूर होती है, इसमें बच्चों की जो परेशानी है वो दूर होती है, यह कक्षा में छात्रों की समस्याओं को समाप्त करता है, या फिर यह छात्र की क्षमता को समाप्त करता है। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा? इसका होगा ऑप्शन ए, यह भावनात्मक अस्थिरता को पैदा करता है। यह अच्छी शिक्षण नीति का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक स्वतंत्र चर है? शिक्षक, संस्थान, विद्यार्थी, या फिर माता पिता। बताइए कौन सा है? तो देखिए इसका एक स्वतंत्र चर है शिक्षण अधिगम का, वो है शिक्षक।
आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह एक सत्तावादी सिद्धांत है। शिक्षक क्या है? केंद्रित और स्वतंत्र चर शिक्षक। ये एक शिक्षक केंद्रित है और इसके अलावा स्वतंत्र चर जो है वो शिक्षक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग करके सीखना किस विधि के अंतर्गत आता है? अलग अलग करके सीखना किस विधि के अंतर्गत आता है? आगमन विधि, और इसमें देखिए क्या है, आगमन विधि, प्रयोजना विधि, विश्लेषण विधि या फिर व्याख्यान विधि। यहाँ पर देखिए प्रयोजना विधि है, प्रयोजना विधि, प्रयोजना विधि। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा विश्लेषण विधि। अलग अलग करके सीखना विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? आगमन विधि या फिर प्रयोजना विधि या फिर निगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि, किस पर दिया जाता है? तो देखिए प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, वो है आपका ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7 या फिर 9? बताइए कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी अवस्थाएं हैं 8। कितनी है? 8, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, ये किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन, फ्रायड, रेनर या गिब्सन? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर पूछा गया। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर बताना है आपको। किसका अंतर है? सिद्धांतों का, प्रारूप का, उद्देश्यों का या फिर पाठ्य वस्तु का? किसका है बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्यों का। इसका जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। हम पढ़ते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, हर एक काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में जो अंतर होता है वो उद्देश्यों का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? संरचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर गेस्टाल्टवाद? बताइए किसने दी? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक ने। यानी किसने दिया? ये सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में? अवस्था आपको बतानी है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो देखिए मिस्टर रास के अनुसार अवस्थाएं कितनी है? 4 हैं। मिस्टर रास ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। किसने बताई हैं? रास ने। अब देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैशवावस्था में। अब देखिए शैशवावस्था, इसकी जो वर्ष होता है शैशवावस्था, ये होती है 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था होती है 18 से 60 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? देखिए जॉन ने, डगलस ने, स्किनर ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? किसने कहा है? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान है, पेस्टोलॉजी ने कहा है। सबसे पहले मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान था। और ये 16वीं शताब्दी में किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। और मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो पेस्टोलॉजी ने कहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेबे पुस्तक के रचयिता है फ्रायड, हेनरी
कोल्ड बेल कुक या वॉटसन। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी जो ये बेल कुक है ये इन्हीं का ही नाम है, हेनरी कोल्ड बेल कुक। ये आपका यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा पूछी गई है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, इंजीनियर, डॉक्टर बना दूंगा। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम एवं अनुभवों का जो वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यानी मनोविज्ञान के संबंध में जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है वो है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम और अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यहाँ देखिए धारणा आएगा, मनोविज्ञान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? देखिए यहाँ पर में आ जाएगा आपका में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिक नैतिकता या फिर क्रियाशीलता या फिर कुछ भी नहीं, कौन सा गुण विकसित होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, बहिर्दर्शन विधि या फिर व्याख्यात्मक विधि? बताइए कौन सी विधि है? तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक विधि, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? बताइए पावलोव को, अरस्तू को, स्किनर को या थॉर्नडाइक को? किसको कहा जाता है मनोविज्ञान का पितामह? तो देखिए थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्किनर ने सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया था? तो देखिए स्किनर ने जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था चूहे पे। किस पर किया था? चूहे पर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बनमानुष, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, किस पर किया था? तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था बनमानुष पर। किस पर किया था? बनमानुष पर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? मूर्त, सामाजिक, अमूर्त या फिर जैविक? कौन सा नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? इसके ऑप्शन है बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ये भी 12 से 18 वर्ष और ये जीवन का सबसे कठिन काल कहलाती है। ये अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था या फिर किशोरावस्था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शैशवावस्था, जिसे खिलौनों की आयु कहा जाता है और ये 0 से 5 वर्ष कहलाती है। कहीं कहीं पर ये 6 भी लिखा होता है, तो ये दोनों ही सही होते हैं। 0 से 5 साल या फिर 6 साल तक खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर वृद्धावस्था? किसको कहते हैं? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा बाल्यावस्था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा बाल्यावस्था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पावलोव, बंडूरा या फिर कोहलर ने?
तो देखिए ये दिया था स्किनर ने, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।